निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट पेपर 1 ईबीएस सेक्शन यानी पर्यावरण अध्ययन सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। 3, 4, 5 एनसीईआरटी बुक आसपास नाम से जो जाना जाता है उसे आपने पढ़ लिया तो समझिए 15 मार्क्स निश्चित ही फिक्स हो गए। लेकिन पढ़ने के बाद कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे पा रहे हैं ये भी पता चलना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन बैंक। क्लास 3 का पूरा क्वेश्चन बैंक बन चुका है। अभी हम क्लास 5 लेकर चल रहे हैं। इससे संबंधित 2 वीडियोज और बन चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर उसे देख लीजिएगा। आज हम करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 5 का लेसन नंबर 4 खाएं आम 12 महीने। अगर इस लेसन को आपने पढ़ा है तो निश्चित ही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं आप। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो क्या है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आम, तंद्रा। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ में आम को रखा जाए तो किस तरीके से रखा जाता है जिससे हम सालों भर उसे खा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन छोटे से छोटे प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया है ताकि कहीं से भी अगर पूछा जाए तो आप जवाब दे सके। तो चलिए लेते हैं पहला प्रश्न देखा जाए तो लिखा गया है, कैसे पता चलता है आलू खराब हो गए हैं। अब इसका उत्तर लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। ऑप्शन है आपके पास बदबू से पता चलता है, दूसरा है खुशबू से पता चलता है, तीसरा है 1, 2 दोनों से पता चलता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में आपका उत्तर अगर कौन सा एक है तो बिल्कुल सही है, बदबू से पता चलता है। क्या एनसीईआरटी, ये भी आपके मन में होगा, एनसीईआरटी इतना हल्का सा सवाल पूछेगा? जी नहीं, इसी को घुमा के पूछेगा, पूरे स्टोरी लिख देगा आपका बुक का, उसमें लिख देगा लास्ट में कि कुछ आलू बहुत बदबू कर रहे थे, अब ये बदबू होने का क्या कारण है, अब ये पूछ देगा। यानी उल्टा किया, पूरे स्टोरी लिखा, लास्ट में ये 2 लाइन इंक्लूड कर देगा। तो इससे क्या पता चलता है? तो उसमें होगा कि आलू मतलब पूरे आलू खराब हो गए हैं, कुछ आलू खराब हो गए। अब जिस तरीके से प्रयोग होगा वाक्य उसको देख लीजिएगा। पूरे आलू खराब हो गए, कुछ आलू खराब हो गए, आलू खराब हो गए, ऐसे करके दे देगा। अब थोड़ा सा ये घुमावदार प्रश्न हो जाएगा और आपको हो जाएगा दिक्कत। लेकिन यह इतना याद रखिएगा कि आलू अगर खराब होगा तो बदबू कर रहे होंगे, पूरे आलू बदबू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? पूरा आलू खराब हुआ होगा। तो जिस तरह का सेंटेंस होगा उसी तरह का जवाब भी ढूंढिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा। रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीजें 2-3 दिन में खराब हो सकती है। पहला, रसोई घर में आपके पास खाने पीने की कुछ चीजें होंगी, आपने देखा होगा कुछ दिन में वो खराब हो जाती है। अब इसमें बताना कि कौन सा वो खराब हो सकता है। पहला है दूध, दूसरा दही, तीसरा हरी सब्जी, चौथा उपरोक्त सभी। इसका जवाब लिखना है आपको, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जी हाँ, जिसका भी जवाब है कमेंट सेक्शन में उपरोक्त सभी यानी 4 वो बिल्कुल सही है। क्या प्रश्न इतना आसान तरीके से पूछेगा? नहीं, ये याद करने के लिए आपको लिखा गया कि दूध, दही, हरी सब्जी आपको मिल जाए तो ये क्या होगा? 2-3 दिन में खराब हो जाएगी। प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसे देखेंगे तो इसका मतलब तुरंत खराब हो जाता है। लेकिन इसमें और भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। एक लाइन में लिखेगा दूध, दही, हरी सब्जी, दूसरी लाइन में लिखा जाएगा यानी दूसरा ऑप्शन होगा उसमें चना इंक्लूड कर देगा, दूध, दही, चना। चना तुरंत खराब नहीं होता। इसी तरीके से और भी कुछ अनाज वगैरह इसमें डाल दिए जाएंगे तो वो खराब नहीं होते हैं। फिलहाल आपके बुक में 3 ही दिया गया और तीनों याद कर लीजिए। दूध, दही, हरी सब्जी याद हो भी गया होगा। तो जिस लाइन में भी, जिस ऑप्शन में भी ये मिले उसे टिक करना है और 1 मार्क्स आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आ गया ना। रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीजें हफ्ते भर तक खराब नहीं होगी। हफ्ते भर तक कौन सी चीजें ऐसी हैं जो खराब नहीं होगी? आपके पास है आलू, प्याज, केक या उपरोक्त सभी। ये बताना है इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इनके बारे में लिखा गया है कि ये हफ्ते भर खराब नहीं होंगी। ये आपके बुक में भी है, उसमें 3 यूज किया गया है। 3 क्या क्या है आपके? आलू, प्याज, केक। ये दे देगा एक लाइन में, आलू, प्याज, केक। इसके अतिरिक्त आपका जो ऊपर में जो हरी सब्जी वगैरह हमने लिखा था ये दूसरे में दे देगा, तीसरा में दे देगा, 1, 2 दोनों, चौथे में दे देगा इनमें से कोई नहीं या कोई और ऑप्शन दे देगा। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ये 3 जो हैं ये क्या होगा? हफ्ते भर तक खराब नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत तेजी से करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान सा है। रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीजें महीने भर तक खराब नहीं होंगी। अब महीने भर तक कौन सा खराब नहीं होगा? देखिए हफ्ता पे आए, हफ्ता के बाद क्या हुआ? महीने तक पहुंच गए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आलू भी चल सकता है महीने तक, अरे ये खराब भी हो जाता, थोड़ा भींग वगैरह जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो अब महीने तक कौन खराब नहीं होगी इसमें पूछा गया है। तो ये याद रखिएगा, तीनों में डिफरेंस भी याद रखिएगा, तीनों में डिफरेंस क्या क्या है और तीनों का जो हमने शब्द बताया वो भी याद रखिएगा। यानी जो जो हमने बताया कि ये चीजें हैं वो याद
याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या क्या है, अब महीने भर तक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 3 है, कौन कौन से? आटा, चीनी, तेल, घी। आटा, चीनी, तेल, घी। आटा, चीनी, तेल, घी क्या होगा? ये महीने भर तक खराब नहीं होंगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ये याद कीजिएगा, इतना आसान तरीके से नहीं आएगा, तीनों को इंक्लूड करके दे दिया जाएगा 3 ऑप्शन, उसमें से आपको महीने भर का पूछा जा सकता है, आपका हफ्ते भर का पूछा जा सकता है, और ये फर्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है 2-3 दिन में, उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो तीनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए आपके पास। आपको याद करने के लिए सबसे अच्छा है कि सब्जी वगैरह कैसे याद करेंगे, तो आप सब्जी मार्केट कब लाने जाते हैं? 2 दिन पे जाते हैं। मतलब आपके बाजार में, मार्केट में सब्जी मतलब कब, हमेशा बाजार लगता है, पर डे लगता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यानी कहीं कहीं जाइएगा तो वहां पे 2 दिन पे बाजार लगता है, और घर से आपको झोला मिलेगा, जाइए बाजार ले करके आइए। हो सकता है आप डेली भी जाते हो, वो जो चीजें लेके आते हो समझिए कि वो खराब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नोट भी कर लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ये नोट भी कर लीजिएगा, वैसे याद तो आ सकता है आपको। गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है और डैश डैश देर से। अब गर्मी में जो होता है वो खाना क्या होता है? जल्दी खराब होता है, ये भी याद करने की चीज है। और किसमें देर से खराब होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास: ए वर्षा में, 2 सर्दी में, 3 1 और 2 दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्षा में या सर्दी में। जिसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वो बिल्कुल सही है। 5 का होगा 2। 5 का 2 क्यों होगा इसे भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए वर्षा क्यों नहीं होगा। देखिए गर्मी जो होता है, गर्मी में यहां देखा जाए तो गर्मी में जो होता है ना, खाना जल्दी खराब हो जाएगा। अब इसे याद कैसे करेंगे? जैसे में आप लोग दाल वगैरह रखते हैं, खाना घर पे बनाते ही होंगे, तो दाल क्या होता होगा गर्मी के मौसम में क्या होता है, तुरंत खराब हो जाता है। अब दाल बना, और दाल बनने के बाद शाम को खाने के लिए जब जाएंगे तो दाल गर्म करेंगे, अरे ये तो खराब हो गया बहुत। तब उसी में जो पहले माँ वगैरह होंगी, मतलब जो भी हो लेडीज में, तो वो कहेंगे कि अरे गर्मी बहुत ज्यादा इसलिए दाल खराब हो गया। अब वही ठंडी में देखिए, अरे अब इस समय शाम को वक्त जाइएगा, शाम के वक्त तो देखिएगा कि दाल उसी को गर्म करके दे देंगे। तो आप अगर पूछते हैं कि दाल खराब नहीं हुआ होगा, नहीं, अरे इतना ठंडा है इसमें, मतलब दाल खराब होगा ही नहीं। कोई याद करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ यूज कीजिए, निश्चित ही करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर देर से कब खराब होता है, तो वो होता है सर्दी में। अगला है पैकेट पे लिखी जानकारी खरीदने से पहले क्या जांचते हैं? मूल्य, वजन, तारीख, उपरोक्त सभी। छठा का आंसर क्या हो सकता है? क्या आप जांचते हैं, अगर कोई भी पैकेट खरीदते हैं तो क्या आप जांचते हैं? जाहिर सी बात है कि आप ये तीनों चीज जांचते हैं। क्या क्या? मूल्य भी, कितना पैसे का है ये, वजन भी, कितना वजन है इसका, तारीख भी, एक्सपायर वगैरह तो नहीं हो गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हो सकता है वजन उस पर कम लिखा गया हो, चाहे कुछ गलत वगैरह लिखा गया। मूल्य भी देखते हैं, हो सकता है उससे ज्यादा तो पैसा नहीं लिख रहा है, इसलिए ये सारी चीज हम लोग क्या करते हैं, जांचते हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर हो गया 4। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नमी यानी पानी के कारण ब्रेड पर डैश डैश लग जाती है, क्या लगती है? साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवाणु, फफूंदी, विषाणु, या चौथा उपरोक्त सभी, या पांचवा बैक्टीरिया। जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, ये सारे शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा आपका सही करेक्ट आंसर है। तो पहले मैं बता दूं, बैक्टीरिया मैंने कहा किसके लिए, तो ये इसका अर्थ होता है जीवाणु। और वायरस किसके लिए कहा मैंने, तो वो होता है आपका विषाणु। तो ये शब्द भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, लेकिन वैसे इससे कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि नमी के कारण ब्रेड पे जो लग जाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, वो होता है आपका फफूंदी। क्या होता है उसको, क्या कहते हैं, फफूंदी। इसे याद रखिएगा। कभी कभी यहाँ पे कवक और शैवाल भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये बताइए कि कवक होता है, शैवाल होता है, फफूंदी होता है, कौन सा किससे रिलेटेड है, या तीनों अलग अलग है, या कौन सा किससे रिलेटेड है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं तो थोड़ा सा सर्च भी कीजिए। क्यों सर्च करने, ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन क्यों सर्च करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप सर्च करेंगे ना तो वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। सर ने ये पूछा था ना, और इसका अर्थ ये होता है, हमने खोज के बताया था, तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। या कमेंट सेक्शन में किसी ने फर्स्ट में लिख दिया, उसे मैं पिन कर दूंगा, मैंने देखा था इसका आंसर पिन किया गया था, ये होगा आंसर। चलिए, तो ये भी दिया जा सकता है, फफूंदी, कवक, शैवाल। अभी तीनों में कोरिलेशन क्या है, ये तीनों अलग है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे इसका करेक्ट आंसर 7 का क्या हुआ, 2 हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के यात्रियों
पूरम गांव में रहते हैं, वहां इन्होंने क्या आम से बनाया, क्या बनाया इन्होंने ये बताना है। दो नाम है, आंध्र प्रदेश के बारे में ये बताया गया है और ये बताना है कि क्या आम से इन्होंने बनाया है। पहला आम पापड़, दूसरा तांड्रा, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा है आम का अचार। क्या बनाया था इन्होंने ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, और 8 का उत्तर कमेंट सेक्शन में हम चाहेंगे कि आप जरूर दें, इन्होंने क्या बनाया था। जिसका भी उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 वो बिल्कुल सही है। आम पापड़ और ये दोनों एक ही चीज होता है और दो दो शब्द इस्तेमाल किए गए, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है ताकि आपको याद रहे कि दोनों में से कोई भी शब्द दे दिया जाए तो आपको हमेशा याद रहे। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे ज्यादा पके आम से आम पापड़ क्यों बनाया जाता है? यानी सबसे ज्यादा जब आम पका हुआ रहता है उसे आम पापड़ क्यों बनाया जाता है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन पके आम में रेशे कम होते हैं, दूसरा है पके आम खराब होने के डर से यानी जल्दी खराब हो जाएगा इसलिए, तीसरा है पके आम जल्द खराब होते हैं इसके कारण, चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर 1 वो बिल्कुल सही है, पके आम में रेशे कम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है और ये हम चाहेंगे कि याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, मामिडी तांड्रा, मामिडी लिखा हुआ है देख लीजिएगा, आप जो भी इसको पढ़ें इसे याद कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए 2 बार। तांड्रा 4 हफ्तों में बनता है। जरूरत की चीजें चटाई, कैज्यूरिना पेड़ के डंडे, नारियल की बनी रस्सी, गुड़ और चीनी, ये सारे सामान उसमें जरूरत की चीजें हैं। इसे भी नोट करना चाहें नोट कर लीजिएगा, चाहे याद कर लीजिए। इसमें देखा जाए तो आगे लिखा गया, अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां अच्छी धूप आती हो, फिर दोनों भाइयों ने यहाँ डंडों से ऊंची मचान बनाई, उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज्यादा पके आम में रेशे कम होते हैं इसलिए आम का गुदा निकाला, फिर एक बड़े बर्तन में पतले सूती कपड़े पर आम के रस को छाना ताकि गुद्दे में आम के रस न रहें। अब ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों छाना, तो इसलिए छाना कि गुद्दे में आम के रस न रहें। आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डालने का भी पूछा जा सकता है, उसमें गुड़ और चीनी का प्रयोग होता है या नहीं होता है, तो गुड़ और चीनी डालें। गुड़ को अच्छे से तोड़कर ताकि उसमें गांठ ना रहे। अब गुड़ को किस तरीके से डाली ये भी पूछा जा सकता है, वो अच्छे से तोड़ के, क्यों अच्छे से तोड़ के, क्योंकि उसमें गांठ ना रहे। बड़े चम्मच से अच्छे से मिलाकर एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी, फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर चटाई को साड़ी से ढक दिया, यानी जब छिपने पर हुआ तो उस समय जो चटाई था उसको साड़ी से ढक दिया गया। अगले दिन एक और परत आम की परत जमा दी गई। ऐसी कई परतें जमाई जाती है, यानी एक परत के ऊपर फिर से एक और परत जमाई गई, इसी तरीके से कई परत जमाई जाती है। ये भी पूछा जा सकता है कि एक ही परत बिछाई जाती है कि और भी परत बिछाई जाती है, तो आपको याद रहेगा कि एक से अधिक परत का इस्तेमाल हुआ था, शब्द हमने इस्तेमाल किया था। अगले 4 हफ्तों तक सूखने, बारिश न हो को सूखने दिया जाता है। 4 हफ्तों के बाद यह परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक डैश तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद चटाई हटाकर आम पापड़ की परत को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। तो ये आगे की स्टोरी है, पूरा आम पापड़ के बारे में आपको बता दिया गया किस तरीके से बनता है, आप घर पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। यहाँ पे देखा जाए तो सूखी हुई अचार की, दूसरा है सुनहरी बिछौने की, और तीसरा है सूखी हुई आम की, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में लिखा है ऑप्शन नंबर, जल्दी लिखिए अगर नहीं लिखा होगा तो, जिन्होंने भी लिखा होगा ऑप्शन नंबर 2 वो बिल्कुल सही है, सुनहरी बिछौनी की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, आम पापड़ को किसी अन्य नाम से भी जानते हैं। पहला है आम का चार, दूसरा है मामिडी तांड्रा, तीसरा है आम पापड़ी या आम पपड़ी, या चौथा है आम पापड़ी। तो ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये बोला जाता है मामिडी तांड्रा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 12 नंबर,
आम का यहाँ चार डैश डैश तक चलता है अगले मौसम के आने तक। अब ये है पहला ऑप्शन 4 हफ्तों, दूसरा साल भर, तीसरा 2 महीने और चौथा 6 महीने। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो ये पूछा भी गया है सीटेट में, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आम का अचार जो होता है कितने दिनों तक चलता है, कितने महीने तक चलता है या कितने हफ्तों तक चलता है, तो वो चलता है आपका साल भर चलता है, क्योंकि यहाँ पे आगे भी लिखा है अगले मौसम में आम आने तक। तो इसे भी याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है प्रश्न सीटेट में। अगला क्वेश्चन है उड़द के दाल को पीसकर और उसमें मसाले मिलाकर क्या बनाई जाती है। ऑप्शन है रोटी, दूसरा है बढ़िया, तीसरा है पापड़ और चौथा है आम पापड़। तो ये कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा आंसर हो सकता है। तो उड़द के दाल को पीसकर और उसमें मसाले मिलाकर बनाया जाता है बढ़िया। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उड़द के दाल को पीसकर मसाले मिलाकर बेलकर तथा धूप में सुखाकर क्या बनाया जाता है। ऑप्शन 1 है आम पापड़, ऑप्शन 2 है पापड़, ऑप्शन 3 है चटनी, ऑप्शन 4 है रोटी। तो ये बताना है आपको क्या बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पापड़ बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन का उत्तर तो इसमें लिखा गया है, वैसे हम देख लेते हैं कौन सा है। खाना कब कब खराब होता है और बच्चों के अनुभवों से निकलवाया जा सकता है। खाना खराब होने में और खाना बर्बाद होने में स्पष्ट रूप से अंतर करने की जरूरत है। इस क्लास 5 के पाठ 4 में ब्रेड से किया गया प्रयोग शुरू में ही किया जा सकता है। प्रयोग को शुरू करके डैश डैश तक चलाना है। पहला 8 दिन, दूसरा 6 दिन, तीसरा 7 दिन और चौथा 9 दिन। को इसका करेक्ट आंसर होगा आपके बुक में जो दिया गया है 6 दिन, यानी 2 नंबर आंसर होगा। अगला लेसन है आपका बीज बीज बीज। तो हम चाहेंगे कि ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिले। छोटा सा एक वीडियो हम बनाना चाहते थे एक लेसन का, जो कंप्लीट हुआ। जल्दी इसका भी लेसन हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, लेकिन चाहेंगे कि शुरुआत करने से पहले इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आज इस वीडियो में इतना है। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिए। साथ में नए हैं इस चैनल पे, इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।